नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर कब है और महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली खास कथाएं। तो ये पौराणिक कथा है जो महाशिवरात्रि पर हमें सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि है जो 26 फरवरी को है। इस दिन हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। तो महाशिवरात्रि की 3 कथाएं वो हम आपको सुनाते हैं। पहली है कालकूट विष की कथा। कालकूट विष की कथा। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे पुराणों में एक कहानी मिलती है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन में जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से एक कालकूट नामक भयंकर विष निकला। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस भयंकर विष को अपने शंख में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिवजी के कंठ गले में ही रोक कर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये थी कालकूट विष की कथा। दूसरी है ब्रह्मा विष्णु का विवाद। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ बता रहे थे अपने आप को, और भगवान विष्णु है जो पूरी सृष्टि के पालन कर्ता के रूप में अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं हूँ श्रेष्ठ और विष्णु जी ने कहा मैं हूँ श्रेष्ठ। तभी वहाँ एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर का पहला पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर दोनों ने विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, दोनों ही नहीं सफल हुए। परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा। वे छोर तक पहुंच गए थे और उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बनाया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी पुष्प का प्रयोग नहीं होगा। यानी केतकी का जो फूल है वो भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाएगा। तो फागुन महीने का 14वां दिन था जिस दिन शिव जी ने पहली बार खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया था। इस दिन को बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है। इस कारण से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान शिव भगवान की उसी दिन से पूजा होती है और इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तीसरी कथा है शिव भक्त की कथा। एक आदमी जो शिव जी का परम भक्त था, वह एक बार लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। रास्ता भटक गया। बहुत रात हो चुकी थी। उसने घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था उसे, क्योंकि वह जंगल में काफ़ी अंदर चला गया। इसीलिए जानवरों के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसे डर था कि अगर वह सो गया तो पेड़ से गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसीलिए जागते रहने के लिए वह रात भर शिवजी का नाम स्मरण करते रहा और शिवजी का नाम लेकर पत्तियां तोड़कर गिराता रहा। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसने रात भर में 1000 पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर गिराई और जिस पेड़ की पत्तियां वह तोड़ रहा था वह पेड़ था बेल का, बेल पत्र का पेड़ था। अनजाने में ही वह रात भर शिवजी की पूजा कर रहा था, जिससे खुश होकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर यह कथा पढ़ने और सुनने से पुण्य मिलता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने महाशिवरात्रि पर
ये जो तीनों कथाएं हैं वो पढ़ते हैं या सुनते हैं तो पुण्य मिलता है और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।